और आज कथा का अंतिम दिवस। तो अंतिम दिवस माने ऐसा नहीं कि आज के बाद कभी कथा ही नहीं होगी। इसी को हम लोग कहते हैं ज्ञानमयी भाषा में विश्राम दिवस। आज के दिन भगवान की कथा इस पांडाल पर विश्राम लेगी, लेकिन किसी दूसरे पांडाल पर शुरू हो जाएगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो प्रिय सज्जनों, आज कथा का अंतिम दिन, इस वजह से आप सभी लोग इस विश्राम दिवस पर 7वें दिन भगवान के मंगलमयी कथा रुक्मिणी मैया का विवाह तो कल आप लोग सभी लोगों ने श्रवण ही किया, लेकिन भगवान के 16,107 विवाहों का वर्णन, क्योंकि भगवान का एक विवाह नहीं हुआ, अभी 16,107 विवाह बाकी है। इसके अलावा सुदामा चरित्र की आज की मुख्य कथा, पारिच्छद मोक्ष की कथा, और जब इस मृत्यु लोक में कलयुग आया तो लोगों पर क्या क्या असर पड़ा, लोगों को क्या क्या भोगना पड़ा और किस प्रकार की आगे स्थितियां उत्पन्न होंगी, दुनिया में क्या क्या उत्पाद बढ़ेंगे, फिर से इस सृष्टि का क्या होगा, और हम लोगों को इस कलयुग के निवारण के लिए अपनी बुद्धि को सतबुद्धि बनाने के लिए और धर्म पर चलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए आज की अंतिम कथा पर पधारे। केवल एक दिन कथा आपको और श्रवण करना है, और ऐसा मैं देख भी रहा हूँ कि आप सभी लोग बड़े आनंद के साथ चले आ रहे हैं। सभी लोग शांति के साथ कथा का आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी लोग खड़े हो जाए। हरि ओम ओम चंद्रमा मनुष्यो जात सखोः सूर्यो वदायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं।
तेरी गंगा प्यारी जितने सारे दुनिया सारी जितने सारी दुनिया सारी जितने सारे दुनिया सारी जितने सारी दुनिया सारी चरणों के दर्शन पाऊं कन्हैया तेरी आरती नाथ नाथ सुख दुख जीवन प्यारे आप हो सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो बार को जरासंध को हराया और 18वीं बार जहां 108 ब्राह्मणों को पकड़ के जेल में डाल दिया तो कह दिया पंडितों हमने सुना है कि तुम्हारे जप करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तो ऐसी माला सटकाओ कि भगवान ही हमसे हार जाए। पंडितों ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है और कह दिया कि अगर हम हार गए भगवान से तो ये समझ लो तुमको सबको फांसी में चढ़ा देंगे। अब तो पंडित डर गए। जरासंध की ही विजय हो, जरासंध की ही विजय हो, माला करना भूल गए और जैसे ही जरासंध का नाम ले लेकर विजय तथ्यास्तु कहने लगे तो जरासंध की भी सज्जनों विजय ही उस समय हो गई। भगवान रण छोड़ के भग गए और द्वारका पहुंचे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और मथुरापुरी में कारागार पर जो नाना उग्रसेन बंद थे, नाना उग्रसेन के भी हथेली बिली डली हुई थी सज्जनों, अंधे कूप में डाल दिया था कंस ने, उनको भी मुक्त किया। देवकी मैया और वसुदेव को कारागार से छुड़ाया और देवकी वसुदेव को साथ में लेकर भग गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल राधा रानी की जय हो। थोड़ा माइक की व्यवस्था हो जाए। जय श्री राधे जय श्री किमपि तत्त्वमहं न जाने। काला काला वो बंसी वाला कन्हैया हृदय में बस गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रुक्मिणी ने संकल्प ले लिया कि मैं विवाह करूंगा तो कृष्ण के साथ। कृष्ण भगवान लेने के लिए आए, ये प्रसंग कल सुना चुके हैं। भगवान कृष्ण लेने के लिए आए और रथ में बैठाल के लेकर भगा के चले गए।
कहाँ पहुंचे? द्वारिका। द्वारका में पहुंचे तो माता देवकी ने पूछो, कह रे लाला, हमें तो पता है तुम कुंडल ग्राम गए थे, कुंडलपुर ग्राम। पूछो काय के लाने जा रहे हो? तो तुमने कहा कछु के लाने नहीं, घूमने जा रहे हो। बोले लेकिन इस साथ में बहन जी को किसको लेकर आए हो? कन्हैया लाल ने कहा, माता मैंने जानो कि मेरी मैया बूढ़ी हो गई, अब मैया से बुढ़ापे में रोटी ना है बने, आग में न बैठो जाए, आग में रोटी न सेक पावे बुढ़ापे की आंखें, तो हमने आपके बुढ़ापों को सहारा ढूंढ के ले आए। बोले बिना बताए? बोले हमारे कुल की मर्यादा है कि बिना विवाहित स्त्रियां अंदर ना घुसे किसी लाला के साथ। हमारो लाला बिना विवाहित देवी को लेकर आया है, ऐसा कदापि ना हुए। बार मंडप गाड़ा गया। देखिए कल समय नहीं था, जब अंतिम प्रसंग आता है कथा विश्राम का प्रसंग, तो इतनी तैयारियां हो जाती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा में प्रत्येक दिन 7 दिन कोई ना कोई उत्सव ही होता है। किसी दिन प्रहलाद चरित्र, किसी दिन आरती के समय ध्रुव चरित्र, किसी दिन विसर्जनों सुदामा चरित्र, तो किसी दिन कृष्ण जन्म चरित्र। इस प्रकार विसर्जनों समय नहीं बचता। तो आज थोड़ा सा विस्तार से लेकर आगे बढ़ेंगे। मंडप गाड़ा गया, पंडित जी को बुलाया गया, और मंडप गाड़ने के बाद, मंडप का स्थापन करने के बाद सभी पूर्वजों का आवाहन किया गया, पूजन हुआ, गणेश पूजन हुआ, गौरी पूजन हुआ, विसर्जनों सब कुछ करने के बाद पंडित जी बैठ गए, लाला को बैठा लियो। अब तो क्या है, सारे ग्वाल वाला कहने लगे, अरे कन्हैया आज त्योहारो श्रृंगार होएगो। उस समय विसर्जनों, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। भगवान की सजावट होने लगी। सभी कन्या कह रही है, अरे कन्हैया तुझको किसने सजाया? तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे तुझे हाथ श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा तू दुल्हार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, द्वारका की सखियां क्या कह रही हैं? मस्तक पर मिलिया मेरी चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मिलिया मेरी चंदन के सर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा जिसने है तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहूं हर बार सांवरे, सजाता रहूं हर बार सांवरे। सजाता रहूं हर बार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, कोई ऐसा राग बता दे नाचे मैं गाऊं।
वाला क्यों गा रहे हैं? इसका कारण भगवान का एक विवाह तो भयो रहा है, 16,108 विवाह में। लेकिन फिर सज्जनों, मैं एक एक विवाह के बारे में बता के चलूंगा। ये सब विवाह कैसे हुए और ये क्या है, इसका कारण क्या है, भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि दुनिया वाले जब ऐसी कोई चर्चा चलती है तो कहते हैं महाराज जब भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं तो कि हम 2 नहीं कर सकते क्या? 2 नहीं 8 कर लो, लेकिन 8 के लिए अलग अलग महल भी चाहिए और 8 रानियों में कभी भी कष्ट ना होना चाहिए, आपके कारणों को लेकर दुख ना होना चाहिए, तब तो वो विवाह विवाह है। नहीं भी सज्जनों, दोष है, बहुत बड़ा पाप है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अहम देवस्य सवितुर दुहितात्मिच्छति विष्णुम्बरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। रुक्मिणी मैया ने किसका वर्णन किया? वो कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात विष्णु ही है, वही कृष्ण बन के आए हैं। जब वर्णन किया, जब से भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह होके आया, तब से रुक्मिणी मैया के आंखों में कभी आंसू नहीं आए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कई वर्ष बीत गए। सबसे पहले एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। भगवान कृष्ण का पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न। बोल प्रद्युम्न महाराज की जय हो। पुत्र तो बहुत हुए थी सज्जनों, पुत्रों की संख्या अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे जब कथा समापन का समय आएगा, और उनके परिवार की संख्या भी बता देंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक समय की बात है, जब रुक्मिणी मैया के साथ विवाह हो गया, घर में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे महाराज। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने आपातकालीन सभा बुलाई द्वारका में। द्वारका के राजा थे, आदेश किया, ढिंढोरा वाला होता है, उसको आदेश किया कि जाओ नगर में ढिंढोरा पीट दो कि जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी द्वारकावासी हैं, सब मंत्रीगण सेवक लोग मेरे यहाँ एकत्रित हों। उसमें सभी गणमान्य व्यक्ति महल में पहुंचे 12 बजे रात में। वहां द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजमान है सिंहासन पर। कहा भाई वो उसी सभा में एक सत्राजित नाम का ग्वाला भी आया। सत्राजित नाम का जब ग्वाला आया, सत्राजित नाम का ग्वाला बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने भगवान सूर्य की बहुत कठोर तपस्या की थी। भगवान भास्कर देव प्रसन्न हो गए। जब भगवान सूर्य प्रसन्न हुए तो भगवान सूर्य ने कहा सत्राजित मांग लो, क्या मांगना है? बड़े ध्यान से सुने। तो सूर्यदेव भगवान ने कहा मांग लो क्या मांगना है? तो सत्राजित ने कहा भगवान मुझे ऐसी कोई वस्तु दे दो, मैं बहुत निर्धन हूँ। हमारे यहाँ का राजा है कृष्ण, जो सोने के सिंहासन पर बैठकर राजकाज चलाता है, उसके यहाँ धन संपत्ति की जमीन है। मुझे ऐसा कोई प्रसाद दे दो जिससे कि मेरे यहाँ दिन दूना रात चौगुना सोना बढ़ता चला जाए, धन बढ़ता चला जाए। सत्राजित नाम के ग्वाला को भगवान सूर्य ने एक सुमंतक मणि दी और कह दिया इस मणि को गले में पहन लो, इस मणि को गले में धारण करो, और जब भी सोना तो इस मणि को उतार के किसी पवित्र स्थान में रख देना, कहीं जमीन में ऐसे ही न फेंक देना, क्योंकि अपवित्र स्थान में इस मणि को फेंका तो वो 7 भार सोना देती थी। 7 भार माने 3.25 कुंटल सोना प्रतिदिन देती थी। जैसे ही सुबह की पूजा की गई और संध्या उपासन करने के बाद मणि से जब मांगते थे तो 3.25 कुंटल सोना देती थी। अब 3.25 कुंटल सोना जो मणि दे तो ध्यान दें, उसको तो अपने बालकों से भी ज्यादा सुरक्षित माताएं रखेंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्राजित उस दिन से ऐसी सुरक्षा करने लगा कि जहां लेटता है वहीं मणि को रखता है, जहां खाता है वहीं मणि को पवित्र स्थान पर चद्दर बिछा कर रखता है, और रात में जब सोता है तो मंदिर में खूंटी में टांग देता था वो मणि। वो मणि सूर्य के बराबर प्रकाश देती थी। आज जब भगवान कृष्ण ने बुलाया द्वारकावासियों को तो सत्राजित गले में मणि पहनकर और पहुंचा द्वारकाधीश श्री कृष्ण की सभा में। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आपके चरणों में प्रणाम। हे द्वारका के मालिक, आपको प्रणाम। और जैसे ही सत्राजित पहुंचा तो सारी सभा के लोग आसन छोड़कर खड़े हो गए। क्यों? द्वारकावासियों ने जाना कि तो भगवान श्री कृष्ण है। एक तो भगवान श्री कृष्ण है कि जो कहीं भी अंधेरे में आ जाए तो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश होने लगता है अपने आप। है काले, लेकिन जब कहीं पहुंचते हैं तो उजेला ही उजेला हो जाता है। और
या तो भगवान सूर्य है जो भगवान की दाई आंख है। लग रहा है स्वयं सूर्य देवता ही यहाँ पधार गए। तो सबने सिंहासन छोड़ा और प्रणाम करने के ताई हाथ जोड़े। लेकिन जब सत्राजित नाम का राजा पहुंचा, देखा कि ये तो हमारे गांव का ग्वाला है। देखा कि गले में सुमंतक मणि पहने हैं, स्वर्ण की मणि। बोले अरे सत्राजित एक बात कहे। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा, गांव वालों ने कहा। बोले सत्राजित एक बात कहे, ये जो गले में तुमने मणि पहनी है ये तुम्हारे गले में शोभा नहीं देती है। इसकी विशेषता क्या है सत्राजित, क्यों पहनते हो ये? बोले ये 7 बार सोना देती है, 3.5 कुंटल 3.25 कुंटल से ज्यादा सोना देती है। अब बोले मैं इस मणि को क्या करूं? बोले इस मणि को भगवान कृष्ण को दे दो, क्योंकि वो है द्वारका के राजा। और राजा के पास अगर कोई ऐसी वस्तु होगी, जब 3.25 कुंटल सोना देगी तो उनका राजकोष खजाना भर जाएगा। और जब राजकोष खजाना का धन ही नहीं खत्म होगा तो रोज जनता में बांटेंगे। मान लो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास ये सुमंतक मणि पहुंच जाए, फिर अपने भारत देश में कमी कहे को आएगी? प्रधानमंत्री के राजकोष खजाने में ये मणि हो और सोना पे सोना इकट्ठा होता रहे, या कोई भी प्रधानमंत्री पद में बैठा हो, राजकोष में कमी नहीं, तो फिर धन खूब बटेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सज्जनों, धीरे धीरे समय आया। जैसे ही सत्राजित की ये बात चली, सत्राजित ने भरी सभा में मना कर दिया कि द्वारका के कृष्ण, द्वारका के राजा श्री कृष्ण के लिए मैंने तपस्या थोड़ी की थी, मैंने अपने लिए तपस्या की थी, मैं ये मणि नहीं दूंगा। भगवान सर झुका के बैठ गए कि आज तक की तो दुर्योधन